दोस्तों आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे भाई बहन हैं जो कहते हैं कि हमारे जीवनों में परीक्षाएं हैं, समस्याएं हैं, दुख हैं। आखिर ये क्यों हमारे जीवनों में आ रहे हैं? आखिर क्यों हम इतने दुखी हैं? क्यों हमारे जीवन में परीक्षाएं हैं? क्यों हमारे जीवन में समस्याएं हैं? तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हर एक परीक्षा दो प्रकार से लोगों के जीवनों में आती है। एक परीक्षा जो उनकी बुरी अभिलाषा के कारण उनके जीवन में आती है, बुरी इच्छाओं के कारण उनके जीवन में आती है, पाप में स्वभाव के कारण उनके जीवन में आती हैं। और जो वो परीक्षा आती है तो उसमें वो गिर जाते हैं और फिर उनके जीवन में दुख, समस्याएं, परेशानियां शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अपनी बुरी अभिलाषा के कारण उनके जीवन में उन्होंने दुख को इनवाइट किया है, समस्या को इनवाइट किया है। उन्होंने कुछ बुरी इच्छा की, इसलिए तो उनके जीवन में समस्या आ गई। और दूसरा होता है कि एक मसीह यीशु के नाम के कारण दुख आना, मसीह यीशु के नाम के कारण परीक्षा में पढ़ना, और बिना किसी बात के, यानी कि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, सच्चाई से चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक से किसी के जीवन में दुख आ गई, समस्याएं आ गई, परीक्षाएं आ गई। जैसे हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब धर्मी जन था, वो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, परंतु अचानक से उसके जीवन में इतनी समस्याएं आ गई कि उसका सब कुछ चला गया। आखिर क्यों? क्योंकि दुष्ट ने उसकी परीक्षा करनी चाहिए। और दोस्तों मैं आज आपसे कहूंगा इस परीक्षा के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण आती है या फिर जो अचानक से हमारे जीवनों में आ जाती है। इसके लिए परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षा के कारण दुख में हो। आमीन। दोस्तों यहाँ पर पतरस कहते हैं कि कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम दुखी हो। जिनके लिए पतरस इस पत्री को लिख रहा है उनको इस बात के लिए कह रहा है, उत्साहित कर रहा है कि हो सकता है इस समय तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में हो, जिसके कारण तुम्हारे जीवनों में दुख आ रहे हैं, समस्याएं में हो, परेशानियों में हो। परंतु यदि आप 7 पद पढ़ेंगे तो लिखा है कि ये परीक्षाएं, ये दुख, ये सताव तुम्हारे विश्वास को मजबूत करेगा, तुम्हारे विश्वास की परख होगी, और यही विश्वास की परख तुम्हारे लिए आदर महिमा का कारण ठहरेगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन ये तुम्हारे लिए आदर और महिमा का कारण ठहरेगा। दोस्तों आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी दुख हो, समस्याएं हो, परेशानियां हो, परंतु आपको ये समझ है कि किस कारण आपके जीवन में ये दुख, समस्याएं, परेशानियां आई। यदि आपकी बुरी अभिलाषा के कारण आई हैं, यदि आपने कुछ गलत किया तब आई हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगने की आवश्यकता है। उससे माफी मांगे, प्रभु फिर से आपके जीवन में कार्य करेंगे और आपको इन समस्याओं से छुटकारा देंगे। और यदि आप मसीह यीशु के नाम के कारण आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो प्रभु आपके लिए मार्ग बनाएंगे। क्योंकि 1 कुरिन्थियों का 10 अध्याय 13 पद कहता है कि अपना परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर सच्चा है, जिस पर हम भरोसा करते हैं वो विश्वास योग्य है। वो हमें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, वो हमारे लिए निकास भी निकालेगा, वो हमारे लिए रास्ता भी बनाएगा, वो हमें उस परीक्षा से बाहर भी निकालेगा। दोस्तों आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, तो इसलिए आप दुखी ना होएं, निराश ना होएं। यदि आप कुछ समय के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगी। ये ध्यान रखो कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कुछ समय के लिए हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगे, एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार से एक रात समाप्त होती है, सुबह होती है, उसी प्रकार से आपके जीवन की ये समस्याएं, ये दुख, ये बीमारियां, क्लेश, ये परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी और फिर एक नया सवेरा आपके जीवन में होगा। प्रभु आपको इन समस्याओं से बाहर निकालने के लिए मार्ग बनाएगा और आपको उस मार्ग से प्रभु आपको बाहर निकालेगा और आपको उन सब समस्याओं से, उन परीक्षाओं से छुटकारा देगा। और यदि आप गलत तरीके से परीक्षा में हैं तो आपको जरूरत है कि आप प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगे, रिपेंट करें, पश्चाताप करें। प्रभु यीशु मसीह फिर से आपको उठाएंगे। सो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।